करने के वो किसी एक दिन क्लास को बनवाया जाएगा, उसी में होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी बताऊंगा, कल मैं फ्रिक्शन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर स्प्रिंग शुरू कर रहा हूं। तो स्प्रिंग में देखिए बच्चों, आप फील कीजिए कि जब स्प्रिंग से कोई बॉडी सस्पेंडेड होता है, मास सस्पेंडेड होता है, और जैसे ही वो मास रिलीज कर दिया जाए तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग जाता है। इसका मतलब है उस पर कोई फोर्स लग रहा होता है। दिस फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स। और ध्यान दीजिए यहां पर अगर मान लीजिए कि ये आप देख रहे हैं कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और इस पर आप वेट सस्पेंड कर रहे हैं, तो इसका नेचुरली कुछ लेंथ बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया? सपोज x ये इंक्रीज कर गया, तो नेचुरली जब इस पर ये फोर्स mg डाउनवर्ड लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इसको हम पुल करेंगे सर, उतना ही फोर्स लगेगा। गुलेल में क्या होता है? गुलेल में क्या होता है? जब जितना ज्यादा खींचेंगे उसको आप, उतना ही फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके, वापस तो जितना इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, मीन्स जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा स्प्रिंग, उतना ही ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्सटेंशन जितना हो रहा है x, और माइनस साइन इसलिए लगा दिया कि ये फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स किधर को लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो इफ वी रिमूव दिस proportionality sign, we use here a constant, and this k is known as, क्या कहते हैं इसे? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, k is here फोर्स कांस्टेंट। तो डिफरेंट स्प्रिंग्स के मटेरियल के अलग अलग फोर्स कांस्टेंट होते हैं सभी के, और इसके लिए यूनिट क्या बन जाएगा यहां पर देखिए। तो k के लिए यूनिट क्या बन जाएगा? इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, बिकॉज k इज इक्वल टू F अपॉन x। अब यहां पर स्प्रिंग के केसेस हमारे पास होते हैं, मोर देन वन स्प्रिंग एक साथ लगे हुए हैं सीरीज में, या फिर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका रिजल्टेंट इफेक्टिव, उसको पूरे को एक स्प्रिंग के तरीके से अगर माना जाए तो उसका फोर्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा k के लिए, कॉम्बिनेशन का। जैसे रेसिस्टेंसेस नहीं यूज करते थे हम लोग, तो रेसिस्टेंसेस सीरीज में, पैरेलल में बहुत सारे यूज करते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो एक रेसिस्टेंस हम एज्यूम कर रहे हैं, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, वो कितना था, जैसे ठीक उसी तरह से यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट के लिए भी केस है। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहते हैं, देखिए बच्चों, सीरीज में यहाँ पर हमने से ये 3 स्प्रिंग्स लिए हुए हैं, और इन पर हमने मास m लगा दिया। तो यहां पर आप देखिए अलग अलग तरह के स्प्रिंग हैं, तो सब में खिंचाव जो होगा, एक्सटेंशन होगा, सबका अलग अलग होगा। सबका किसी में ज्यादा खिंच गया होगा, किसी में कम खिंच गया होगा। तो यहां पर सपोज कर रहे हैं कि तीनों स्प्रिंग्स में जो एक्सटेंशन हो रहा है, समथिंग यहां पर x1, x2 और ये x3, एंड नेट एक्सटेंशन जो हो रहा है उसे हम यहां पर किससे दिखला रहे हैं? सपोज x से दिखला रहे हैं। ओके, तो यहां पर फोर्स तो सभी स्प्रिंग्स पर सेम लग रहा है, एक दूसरे से अटैच है, नीचे सब पे फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग्स को माना गया है कि इनका वेट अपना खुद का ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये नेट फोर्स इस पे लग रहा है। अब देखिए यहां पर जब भी हम ये यूज करेंगे, बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि जो चीज
जिस वैल्यू को यहाँ पर अलग अलग सब में हम देख रहे हैं उसी को लेकर के चलेंगे, अभी बात हमारी समझ में आएगी। मैं यहाँ पर जब पैरेलल का केस लगाऊंगा तो पैरेलल के केस में क्या होगा, सभी में फोर्सेस अलग अलग होंगे, तो वहाँ पर फोर्स को शुरू में लेके चलेंगे। यहाँ पर क्या अलग अलग है, एक्स, सबके लिए एक्सटेंशंस अलग अलग हैं। तो देखिए टोटल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके। और अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू रखना है, तो x कितना होगा, वहां से आप देखिए जरा सा, x इज इक्वल टू क्या हो रहा था, F अपॉन K। तो पहली स्प्रिंग के लिए कितना रख देंगे, सेम फोर्स लग रहा, F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 एंड प्लस F अपॉन K3। और इनके कॉम्बिनेशन से जो एक हम स्प्रिंग एज्यूम कर रहे हैं उस पर भी फोर्स तो यही mg लग रहा है, सेम फोर्स। तो फोर्स F अपॉन K, ये K क्या है, मैंने इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट जो एज्यूम किया है इनके कॉम्बिनेशन से, जिसको हम विश कर रहे हैं निकालने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं 1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। ये आपको यहां पर मिल पा रहा है, ठीक है। आप देखिए यहां पर दूसरा एक केस है हमारे पास में, सपोज देयर आर 3 स्प्रिंग्स 1, 2 एंड 3, और इनसे ये सेम मास, एक ही मास सस्पेंडेड है। तो नेचुरली यहां पर इन सब के लिए सेम क्या होगा, ये एक्सटेंशन होगा इनमें तीनों में, और सभी के फोर्स कांस्टेंट K1, K2 और ये K3 है। सपोज फोर्स तो सब पे यहां पर mg लगाया गया है, लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए, इस स्प्रिंग में फोर्स कुछ और लग रहा होगा, इसमें कुछ और लग रहा होगा, और इसमें कुछ और लग रहा होगा। सेम है तो क्या है, सबका एक्सटेंशन सेम हुआ है, सबका एक्सटेंशन सेम हुआ, क्योंकि एक ही मास तीनों से इस तरह से लगा है। जितना ये एक्सटेंड करेगा तीनों स्प्रिंग्स उतना ही एक्सटेंड करेंगी, ठीक है। तो मैं यहां बताना चाह रहा हूं, क्या लेके चलूंगा, मैं यहां पर फोर्स को लेके चलूंगा, क्योंकि फोर्स ही यहां पर तीनों में अलग है। तो देखिए जरा सा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस ये जो टोटल F लगा हुआ है, यही F तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो पहली स्प्रिंग के लिए F इज इक्वल टू क्या रख देंगे, K1x प्लस K2x प्लस K3x, और अगर इनके कॉम्बिनेशन से एक जो स्प्रिंग बनता उसका भी पूरे का कॉम्बिनेशन का एक्सटेंशन तो उतना ही होगा। ये इस तरह से बना हुआ है तीनों एक साथ। तो देख सकते हैं कि आपको क्या मिल गया, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस। हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि सवालों में इस तरह का जब केस आएगा तो रिजल्टेंट आप क्या निकालेंगे, सबको डायरेक्ट ऐड अप कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा केस होगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 अपॉन K, रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल, ओके। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखिए हमारे पास कुछ और भी ऐसे केसेस हैं जिनको हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो वर्टिकल का केस हुआ, हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से हम लेते हैं, देखिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर फाइंड इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट ही है ये, जिसको आप यहाँ पर इस नाम से देख रहे हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको कह रहे हैं, ठीक। तो अभी देखिए एक केस है हमारे पास में, उसको हम लेते हैं, जैसे ही प्रोजेक्टर चलेगा तो हम आपको ये दिखला रहे हैं। इसमें पहले पैरेलल का केस ले लेते हैं, K एंड 2K, दो
स्प्रिंग लगे हुए हैं जिनकी की स्प्रिंग कांस्टेंट क्या के एंड 2K सेम ब्लॉक से लगे हुए, देखिए। तो यहां पर ये दो स्प्रिंग्स हैं, इसके लिए K और इसके लिए 2K, और ये दोनों ही एक ब्लॉक से यहां पर अटैच, ठीक है। अब आपको इसका बताना है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। क्या करें बताइए। आपको दोनों केसेस मैंने यहां पर समझाए हैं। इसके लिए सेकंड या फर्स्ट, सेकंड लगा देंगे, ओके। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर करके देखना चाहेंगे तो क्या है, दोनों में सेम क्या है, सेम क्या है, एक्स है या फोर्स है, एक्सटेंशन है या फोर्स है, सेम एक्सटेंशन दोनों का सेम होगा। जब ये ब्लॉक इधर को पड़ेगा, खींचा जाए तो एक्सटेंशन तो दोनों का बराबर ही होगा ना, दोनों एक ही साथ तो बने हुए हैं, इधर से भी इधर से भी, दोनों में खिंचाव कितना होगा, बराबर ही तो होगा। तो फोर्स अलग अलग लग रहे होंगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या लेंगे, F1 प्लस F2, और ये कितना हो जाएगा, K1X, और ये K2X। अब यहाँ पर K1 K2 के आप वैल्यूज रख दीजिए। K1 K है और ये कितना है, 2K आ रही होगी, देखिए ये K डैश ले लेते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इसमें एक्सटेंशन अगर x हुआ है तो फोर्स कितना लग रहा है, kx। इसमें भी सेम एक्सटेंशन हुआ है x, तो फोर्स कितना लग रहा है यहां पर, 2kx, बिकॉज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 2k है। तो नेट देखिए जो फोर्स था F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, दैट इज इक्विवेलेंट को मैंने k डैश लिया हुआ है सपोज, तो k डैश x, उसमें भी इतना ही एक्सटेंशन होगा, तो कुल मिलाकर के ये k डैश कितना मिल जाएगा आपको, k प्लस 2k, दैट इज 3k, ओके। इस तरह से आप निकालेंगे। एक और केस है हमारे पास में, अगर मान लीजिए ये दोनों स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होते, देखिए ये एक स्प्रिंग और ये, अब आप बात को समझ गए होंगे, सीरीज में यहां पर लगा हुआ है, देखिए, और इसका वैल्यू अगर ये k है और इसके लिए 2k है या कुछ भी वैल्यू है, तो आप इनका रिजल्टेंट जरूर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सेम वही बात है, बगल में लिखा हुआ है, समझाया मैंने आपको, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये देखिए 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, इस तरह से लगाएंगे इसको, ओके। और इसी तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसमें कि सीरीज पैरेलल दोनों चल जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लगा के आइएगा। फिलहाल हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम करते हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इसके देखिए अगर बना लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जल्दी से लगाइए। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 5 kg ब्लॉक है और यहां से देख रहे हैं कि स्प्रिंग से लगा, एंगल यहां पर 37 डिग्री है, 37 डिग्री एंगल है।
आपको सबसे पहले यहां पर बताना है कितना फोर्स कांस्टेंट होगा। फोर्स कांस्टेंट भी हम आपको दे रहे हैं, आपको एक्सटेंशन बताना है कितना होगा इसमें। देखिए क्वेश्चन पढ़ करके मैं बता रहा हूं, अगर फॉलो कर लें तो अच्छा है। 5 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट। शुरुआत में बच्चों ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक क्या है, इस पे 37 डिग्री एंगल पर यहां पर स्प्रिंग से अटैच है और ये रेस्ट में है। ओके, आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। इफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज, एक्सटेंशन दिया हुआ है आपको कितना, 6 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज 6 सेंटीमीटर। इनिशियली जब ये ब्लॉक रेस्ट में है तो खींचा हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। मींस मैंने आपको क्या दे दिया, ओरिजिनली कितना एक्सटेंडेड है, x नॉट उसको ले लीजिए, सपोज कीजिए, तो वो कितना, 6 सेंटीमीटर। ओके, आगे सुनिए। पहला क्वेश्चन है स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट k। और दूसरा क्वेश्चन सुनिए इसी में, जब ये हम ब्लॉक को 4 सेंटीमीटर नीचे खींचते हैं, 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ में इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, 4 सेंटीमीटर नीचे खींच दिया और अब इसे छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, वापस जाएगा, और वही एक्सेलरेशन आपको यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको निकालनी है। देखिए सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को कहा था कुछ फोर्स लग रहा होगा इस केस में, तो यहां पर देखिए बच्चों ध्यान दीजिए। चलो तो इधर हम रब कर दे रहे हैं, अगर ये तुम्हारा काम हो गया होगा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, और ये जो स्प्रिंग से यहां पर अटैच है, इस तरफ को एक फोर्स बनना चाहिए। ब्लॉक के ऊपर फोर्स कल बताया था, कौन सा, डायरेक्ट याद है, कितना, मास m था, तो इस तरफ में मैंने कितना फोर्स बताया था और कहा था कि ये केस आएगा, हमेशा याद रखिएगा, कल ही मैंने पढ़ाया था। अब ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है तो निकाल भी लेंगे तुरंत। एनी हाउ, ये कितना था, mg साइन थीटा, मैंने कहा था हमेशा निकाल के भी दिखाया, नहीं हो तो यहाँ पर फौरन आप इस तरह से देखिए, mg नीचे को लेंगे और इधर में यहाँ पर mg cos 37 हो जाएगा और इस तरफ में mg साइन 37। तो जितना एंगल है वो कीजिए और मास यहाँ पर कितना है, 5। तो 5g साइन 37 इस तरफ में फोर्स लग रहा है। मैंने पहला क्वेश्चन कहा था कि ये कितना एक्सटेंड हो गया है, 6 सेंटीमीटर। कितना एक्सटेंड हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और ये रेस्ट में है, कोई और फोर्सेस यहाँ पर इस पर नहीं लग रहे हैं जो इस डायरेक्शन में होते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, जितना फोर्स इधर को लग रहा है और जो उधर को फोर्स लग रहा है इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट में है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता तो हम एक्सेलरेशन को लगा देते हैं यहाँ पर। तो भैया सीधे सीधे इसमें आप क्या कर देंगे, देखिए कि सर kx इज इक्वल टू 5g साइन 37 डिग्री। फिर से देखिए, ये फोर्स इधर को लग रहा है, उस तरफ में कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स वापस ले जा रहा है इसको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमसे x पूछा गया, x दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, k पूछा गया है, सो 5g साइन 37 डिग्री अपॉन x। वैल्यूज आपके पास है, साइन 37 कितना होता है, 3/5। और यहां पर देखिए ये कितना दिया हुआ है आपको, 6 सेंटीमीटर। कितना निकाला आपने, वेरी गुड। अभी जरा सा देख लेते हैं कि मैं भी आपके जैसा ला रहा हूं आंसर के नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो 5, 50, 500 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, 5 × 10 × 3/5
5/0.06 मीटर में इसको लेंगे। सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इन्होंने कितनी जल्दी दिखलाई, 6 सेंटीमीटर एज इट इज रख दिया, बाकी केजी में चल रहा था वहां पर, देख लीजिए, अब हंस रहे हैं बैठे। सो 5 to 5 ये देखिए पॉइंट हटा रहे हैं, 2 zeros यहाँ पर लगा रहे हैं, और अभी आपको 3 2s 2 5s, दैट इज ये कितना आ गया, K = 500 न्यूटन पर मीटर विद यूनिट। आपका 5 आ रहा था, हमें तो 500 मिल रहा है, कोई बात नहीं। आगे चलिए देखते हैं, ये केस पहला था जो पूछा गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसे पुल किया नीचे की तरफ, कितना, 4 सेंटीमीटर, और रिलीज कर दिया, तो नेचुरली इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनेगा, अब ये इक्वेशन क्या बनेगा जो यहां पर बना था, ऐसे, इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, 5g sin 37 - kx = 0, क्योंकि वहां पर याद रखिएगा वो जो माइनस साइन मैंने बताया था वो डायरेक्शन को बताता है, जो मैंने f = -kx बताया था, उसके लिए परेशान नहीं, वो डायरेक्शन को बताता है कि अपोजिट। खैर, हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लगाया भी, इसको अगर इस तरफ में मैंने पॉजिटिव लिया है तो उधर वाले को क्या लिया है, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, तभी तो यहाँ पर टोटल, और = 0, ये उस केस में था जब ये रेस्ट में था। अभी सेकंड केस में ये रेस्ट में नहीं है, तो जरा सा देखिए, कुल मिलाकर के यहां पर इसको एक्सटेंशन कितना हो गया बच्चों, 6 पहले से था सेंटीमीटर, 4 आपने और खींच दिया, कुल कितना एक्सटेंशन हो गया, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप x को कितना ले लीजिए, 10 ले लीजिए, और बस इतना काम करना है कि = पे क्या लगा देना है, 0 नहीं लगाना है, अब की बार क्या लगाना है, ma, क्या लगाना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसी इक्वेशन में आप यहां पर 5g sin 37 - kx, k आपको पता चल चुका है, x मैंने बोल दिया 10 सेंटीमीटर, अब क्या = कितना, 5a। तो a निकाल करके जल्दी से बताइए कितना आया सबका, a निकालिए, कितना आ गया बताइए, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, कितना, किसी का 4, किसी का 1, कैसे, क्या इक्वेशन बनाया गया है, देखिए इस बार kx0 + h, मैंने कहा जो पहले वाला था स्ट्रेस 6 सेंटीमीटर वो तो होगा ही, और जो और आपने खींच दिया -5g sin 37 = 5 × a, इस बार 0 नहीं लगाया, और बात ऊपर की तरफ में हो रही है, तो ऊपर की तरफ का एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव में ही मैंने लिया है, तो यही है, ऊपर की तरफ भी तो ये था, तो इसको पॉजिटिव में ही ले लिया, और उसको नेगेटिव ले लिया। आपकी बार इधर को जा रहा है ब्लॉक छोड़ने पर, तो ये वाले मैंने क्या लिए, नेगेटिव। आप इस बात से भयभीत मत होइए कि सर कभी पॉजिटिव लिख देते हैं कभी नेगेटिव, अगर आपकी इच्छा करे तो वैसे ही लिख लीजिए। चलिए 5g 37 पहले लिख लीजिए, माइनस दिस = में आप, हमें तो यहाँ पर क्या नीचे की तरफ में क्या लिया आपने,
अगर पॉजिटिव लिया है तो ऊपर को क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तब यहाँ पर माइनस है में लिखते हैं। तो वो ऐसा ना लिखा जाए, इसलिए जिधर को ए उसी तरफ वालों को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो अब इसमें जल्दी से वैल्यूज रख दीजिए, दैट इज 500 इंटू, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 10, 3/5 इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए कैंसिलेशन में थोड़ा सा तेजी रखिए, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 5 1, और ये याद रखिए यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को किसमें, मीटर में, अपॉन क्या कर लीजिए 100, ठीक है। और देखिए कितना आ रहा है, तो 5 2 जा, ये यहाँ पर हो गया 6, और ये ए, और यहाँ पर देखिए कितना हो गया 10, दैट इज ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बताइए, नहीं आया समझ में, वेरी गुड, ये भी सही है। अच्छा, क्या विजिबिलिटी नहीं हो रही, छोटे दिख रहे हैं, दिख तो रहा है, कैंसिलेशन नहीं दिख रहा होगा। चलिए और बड़ा लिखता हूँ, और बड़ा लिख देता हूँ। अब भी नहीं दिख रहा है, देखा ना। तो चलिए जरा सा यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 500 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 साइन 37 3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 8, ठीक है। अब इतने तो समझदार हैं कि सॉल्व कर लेंगे इसे, और सॉल्व करने पर कितना आएगा मैं अभी से बता दूं, हो क्या है, पहले ही हो गया है, 4 है ना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, वेरी गुड। दोबारा बताओ ना, और नीचे दोबारा, और नीचे नीचे नीचे, और दोबारा से अटैच ये 5 kg ब्लॉक है, दिखाई दे रहा होगा। इस पर यहां से एक फोर्स लगाया गया, F4 सपोज एग्जिट कर दिया गया, और इसमें 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। यहां पर आपको यह भी बताना है कि 10 kg के ब्लॉक पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब पहले आपको बता दूं, ये मत सोचिएगा दोनों पर एक होगा, यहाँ पर स्प्रिंग से लगा हुआ है, स्ट्रिंग से लगा होता तब वहाँ पर एक साथ चलता। इसमें क्या होगा, स्प्रिंग के खिंच जाने से वो ब्लॉक धीमा चल रहा हो, दूसरा ब्लॉक तेज चल रहा हो, ये भी हो सकता है। या शुरुआत में जब चला तो ये चला, वो कम चला, जो भी है दोनों में एक्सेलरेशन यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो 10 kg पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है।
क्वेश्चन सुनिए क्या मैंने बोला. 2 blocks of masses 5 kg and 10 kg are connected by a massless spring, okay, as shown in the diagram. A force of 100 Newton, ये जो F आपको दिया हुआ है, 10 kg पर मैंने कितना फोर्स लगाया हुआ है बच्चों? 100 न्यूटन. ये फोर्स भी इस तरफ लगा दिया गया. ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ध्यान दें बच्चों, ये आपने यहां पर कितना लगाया फोर्स पुल करने के लिए? 100 न्यूटन. आपको यहां पर बताना है कि इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है. ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है यहां पर टेंशन ये जो क्रिएट हो गया, ये आपको फाइंड करना है टेंशन. ठीक है. और जब टेंशन मिल जाएगा उसके बाद में आपने इस वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो लास्ट वाले ब्लॉक के लिए तो मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे लगाते हैं. लास्ट वाला ही ब्लॉक पकड़ते हैं सबसे पहले टी के लिए. तो लास्ट ब्लॉक के लिए आप पहले टेंशन बताइए कितना. अरे भाई, अगर ये स्प्रिंग ना हो करके स्ट्रिंग होता तो आप क्या लगाते? T इज इक्वल टू क्या लगाते? एम ए. ये बातें कसमें खा के हो चुकी हैं कि भैया जो हॉरिजॉन्टल का केस होगा उसमें लास्ट वाले ब्लॉक को पकड़ेंगे, उसकी स्ट्रिंग पे टेंशन कितना लग रहा होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. बात हो चुकी ना हमारी आपकी. तो यहां पर क्या दिक्कत है? लास्ट ब्लॉक है, बस एक दिक्कत है कहिए तो कि सर यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है. स्प्रिंग लगा है. स्प्रिंग किसी वजह से लगाया गया ना. किस वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स. जब इधर से खींचेंगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग किधर को? अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाए. उसको और इंट्रोड्यूस कर दीजिए टी के साथ में. टी के साथ में उस फोर्स को kx को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. ठीक है. और हमें आप अब बताइए आंसर. चित्र को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी बात. ये नहीं ठीक हुआ भैया? ये विजिबल है बच्चों? विजिबल है? ओके. यहां पर आपको एक्सेलरेशन दिया है इस ब्लॉक के लिए. बोलिए कितना? 12 एक्सेलरेशन. मास इसका आपको दिख रहा है. तो टेंशन ये इसमें यहां पर लग रहा होगा. ठीक. अब देखिए, ये जो टेंशन है इसको खींच रहा है यहां पर. ठीक है. तो क्या इस ब्लॉक पर इस स्प्रिंग का कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा. तो सिंपली आपको वही ले लेना चाहिए, T इज इक्वल टू एम ए. यही तो टेंशन लगेगा यहां पर. इस ब्लॉक को जो पुल कर रहा है यहां पर, ये स्प्रिंग का जो लास्ट हिस्सा है, इतना ही तो यहां पर फोर्स लगाएगा टेंशन, विच इज इक्वल टू एम ए.
m कितना दिया हुआ है 5 इंटू 12 दैट इज 60 मीटर 60 न्यूटन। अब देखिए यहां पर आ जाइए, यही टेंशन इधर भी लग रहा है, एक ही चीज तो है एक्शन रिएक्शन से। तो इस ब्लॉक के लिए आप क्या यूज करेंगे, हम बताएं 100 माइनस कितना MA, नहीं भाई ये तो नेट हो गया, T लगाइए यहां पर, देख लीजिए 100 अपोजिट डायरेक्शन में T, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में, इक्वल टू MA। तो बस निकाल करके देखिए कितना आ रहा है, A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इस वाले ब्लॉक पर यहां पर है, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो बच्चों कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लिया जाए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, देखिए इसको कीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम आपको एक क्वेश्चन यहां पर और करा रहे हैं। देखिए मैंने आपको पुली के क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें कि यहां पर ध्यान दीजिए, ये पुली और ये यहां पर मास सस्पेंडेड है। ओके, सपोज 3m और ये m, और ये यहां पर टेंशन, ठीक। तो नेचुरली ये डाउन इधर को आने लगा था, ये ऊपर की तरफ में जाने लगा था। तो यहां पर आपने ये जो टेंशन है निकाला था और कॉमन एक्सेलरेशन दोनों ही निकाले थे यहां पर, ठीक है। अब क्या है, केस थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहा हूं। अभी ये पूरा सिस्टम इस तरफ में एक एक्सेलरेशन से रेस कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये एक्सेलरेशन ए नॉट है सपोज। तो हमें आप दोनों के लिए इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने में
जो सिंपल केस है पहले उसको देखिए, लेकिन यहां पर जैसे एक आपको मैं ये बता दूं, 3m नीचे आ रहा है, क्या हो जाएगा देखिए, 3mg माइनस टी, ये नीचे को लग रहा है इसका वेट, और यहां पर ये टी ऊपर की तरफ में, और ये एक्सेलरेशन ए से सपोज आ रहा है, तो इक्वल टू आप क्या बनाते थे, एम ए, 3ma, यही तो बनाते थे। लेकिन आज कहानी थोड़ी सी फर्क में है कि अभी ये सिस्टम पूरा यहां से ऊपर की तरफ में जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए नॉट। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप यहां पर इक्वेशंस बना पा रहे हैं या नहीं, यहां पर क्या चेंजेस होंगे उनको बना करके हमें बताइए। जल्दी से दोनों इक्वेशंस बना करके हमको दिखला दीजिए, सॉल्व भले ही आप बाद में करें या ना करें, घर पे कीजिएगा सॉल्व। बनाइए। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप ये बस सपोज कीजिए कि आपके सामने ये केस है और ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो हमें 3m का ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से जाना चाहिए। ये तो ए नॉट से ऊपर जा रहा है और ये ए से नीचे आ रहा है। ये देखिए ए एक्सेलरेशन से किधर को आ रहा है, नीचे, और ये ऊपर को कितने से जा रहा है, ए नॉट से जा रहा है। हाँ तो बनाइए, मेरे ख्याल से बना लिया, आप में से कुछ नहीं बताएं प्लीज। ये इक्वेशन आप बनाइए यहां पर 3m के लिए। 3m के लिए इक्वेशन क्या बनाए बताइए, कितना, 3g या 3mg, m तो लगाओ है, अच्छा 3mg माइनस इज इक्वल टू, प्रयास अच्छा है इनका। ये बच्ची अभी भी परेशान है, टी माइनस, क्यों परेशान हो, 3m वाला नीचे आ रहा ना ब्लॉक, पहले बताइए आप, वो जाने दीजिए, सिंपल बात, 3mg नीचे है, t ऊपर है, तो 3mg माइनस टी, इसमें बुराई क्या है, हमने नीचे वालों को पॉजिटिव लिया, बस इतनी सी बात, ऊपर वालों को नेगेटिव लिया है, ठीक है। आप इसको कंफ्यूज मत होइए, किस समय पर आप मिलिए, 2 मिनट में ये ठीक कर दूं आपको परेशानी। बाकी बच्चों को मैंने सभी को क्लास में बताया। एनी हाउ इनकी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि जब ये सिस्टम ही ऊपर ले जा रहे हैं हम, तो यहां पर 3 kg वाला जो 3m वाला ब्लॉक है, उसके लिए इन्होंने एक्सेलरेशन ये लगाया। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, और शायद आपके दिमाग में इनकी बात सही लगे तो बताइए, गलत लगे तो भी बताइए। इनका कहना है कि ये ब्लॉक सर नीचे आ रहा है, 3mg से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है, ठीक, माइनस टी इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं सर मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दीजिए, दैट इज 3m मास, और एक्सेलरेशन की जगह पर इन्होंने a प्लस ए नॉट लगाया है। इनको अंक दिए जाएं या ना दिए जाएं, क्योंकि ना देने पे ज्यादा जोर मैंने दिया तो खैर ना दिए, हो सकता है सही कह रहा हूं बच्चा। ये देखिए यहां गैस वर्क नहीं चल सकता। आप खुद सोचिए कि आप यहीं पर बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक इस सिस्टम को मैं ऊपर ले जा रहा हूं विद एक्सीलरेशन ए नॉट, और 3m वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है ए से, नेट एक्सीलरेशन वो ब्लॉक तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, या जितने से ले जाया जा रहा है या जितने से वो नीचे आ रहा है उससे कुछ कम नीचे आता हुआ दिखाई देगा। आ रहा है, सपोज जब रुका है तो नीचे आ रहा है, और मैं उसे ऊपर ले जा रहा हूं तो वो उतनी जल्दी नीचे आएगा,
सोच के देखो कि 3m वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से और सिस्टम को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये दोनों एक्सेलरेशन ऐड होंगे? कुछ खराब सा लग रहा है ना। अब आप बार बार बोल करके बता रहे हैं कि आपने ही बताया था a प्लस ए नॉट, आप देखिए माइनस कह रहे हैं, ठीक बात है, माइनस ही तो होगा। एक एक्सेलरेशन उसे ऊपर ले जा रहा है, एक नीचे ला रहा है। नीचे कौन ला रहा है? जो 3m का है, तो वो नेचुरली इस तरफ डाउन आने लगा है। m मास वाला ऊपर जा रहा है, 3m वाला नीचे आ रहा, वो तो a नीचे है ही है, और आपने mg भी नीचे ही लिया है पॉजिटिव, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू, अब a नीचे और a नॉट ऊपर की तरफ में, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी। तो भैया ये बात तो एक सही हो गई। अभी देखिए आप लोग दूसरी बात को खुद से कैसे सही करेंगे। अब हमें बताइए m मास का ब्लॉक, उसके लिए भी इक्वेशन बना दीजिए। m मास के ब्लॉक के लिए भी इक्वेशन बना दीजिए। रिमेंबर, ब्लॉक m ऊपर जा रहा है, ध्यान दें। बताइए t माइनस, अभी इधर से कोई बताइए हमें प्लीज, आप बताएं, कोशिश करें। ए, इन्होंने क्या बोला है मैं वो लिख रहा हूं। ये कह रहे हैं t माइनस एम जी, इसको देखिए जरा सा, ऊपर जा रहा है एम जी नीचे, t ऊपर को, और ये ऊपर ही जा रहा है, तो मैंने t को पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है। तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू, जैसे ऊपर यहां पर एक्सेलरेशन उसके लिए बना वैसे इसके लिए बनेगा a प्लस ए नॉट। कितने लोग कह रहे हैं a प्लस ए नॉट होगा? अच्छा जरा सा इमेजिन भी कीजिएगा कि नीचे से जो दृश्य दिख रहा है आपको, वो दोनों एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन। सभी का हाथ उठा था, ऐसा मत सोचिए आप भी उठा रहे। तो बात कुछ समझ में ऐसे आ रही, देखिए ये किधर को, इधर तो ऊपर आ रहा था, और ये किधर इस तरफ ऊपर जाएगा, और ये भी ऊपर ही जा रहा है। तो दोनों एक्सेलरेशन, जब बॉडी ऊपर भी जा रही है, हम भी ऊपर लिए जा रहे हैं, तो एड अप हो गया ना टोटल एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखिए बिल्कुल इन्होंने सही बताया, a प्लस ए नॉट। अब इन दोनों से, और मैंने आपको a नॉट सपोज कीजिए दे दिया g/5, ये कितना दे दिया? g/5 दे दिया, ठीक है। तो a नॉट की जगह पर आप g/5 लिख देंगे, तो यहां पर अननोन क्वांटिटी कितनी रह गई? 2, दैट इज t एंड a। तो अब आप फाइंड कर लेंगे ना, मैं कैलकुलेशन करूं टाइम के लिए कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये इक्वेशंस दोनों बनने मेन होते हैं, और अगर एक बार ये बन गए दोनों इक्वेशंस, तो यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। फिर भी अगर किसी का डाउट इसमें भी फंसता हो कि सर कैलकुलेशन में दिक्कत है, कुछ है, तो मेरे पास आके तुरंत मिलिए, या नेक्स्ट डे आप मिलेंगे। देखते हैं कुछ आगे और हो सकता है। नहीं, कितना टाइम है? g/5। एक मिनट और एक क्वेश्चन देखते हैं, कोई हो जाता है तो। बच्चों एक क्वेश्चन और है, कुछ इसी तरह का है, लेकिन उसमें कुछ और भी बातें हैं, वो आप जरा सा समझिए।
ओके, तो देखिए जरा सा, वी हैव 2 ब्लॉक्स, इसी में कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। लेकिन इस बार ये दोनों ब्लॉक्स यहां पर सरफेस पर रखे हुए हैं। इसका वैल्यू है 2 kg and this one is of 4 kg. 2 blocks. और इस पर ऊपर की तरफ में एक फोर्स लगाया गया है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बच्चों दिख रही है ना प्रॉब्लम? मैं इसे रब कर दूं? चलिए, दो ब्लॉक्स हैं M1 M2, ओके, और दोनों के मासेस मैंने आपको दे दिए हैं। यहाँ पर एक फोर्स ऊपर की तरफ में लग रहा है 10 kg, ठीक है। आप हमें दोनों ब्लॉक्स के लिए एक्सेलरेशन बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं बच्चों, ध्यान दीजिए, ये T और T, तो यहाँ पर जो पुली पर जो रिएक्शन पड़ता है, ये नीचे एक्शन और ये रिएक्शन अगर R से दिखला, मैंने एक दिन बताया आपको कि R इज इक्वल टू कितना होता है 2T। अभी यहां पर R क्या है, F यहां पर लगाया गया है, तो ये F कितने के इक्वल होगा, 2T के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, सो 2T इज इक्वल टू F, सो T इज इक्वल टू F अपॉन 2, दैट इज 5 न्यूटन। टेंशन हमने आपको बता दिया कितना, 5 न्यूटन। या मोटी भाषा में अभी मैं अगर आपको इसका वैल्यू 60 दे दूं तो टेंशन कितना हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा। 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ना, अगर ये मैंने 60 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 30-30। ये 40 दे दूंगा, 20-20 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको आप बताएंगे, दोनों ब्लॉक्स आपके सामने हैं बच्चों। तो क्वेश्चन इज, assuming the pulley is smooth and light, the string is massless, okay, find the acceleration of each block. Find the acceleration of each block. इसी केस में मुझे एक्सेलरेशन बताने में इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने आपको यहां पर टेंशन का वैल्यू भी निकाल दिया, मासेस दे दिए हैं, और आपको एक्सेलरेशन निकालना था। मैं ये देख रहा हूं कितनी तन्मयता से आप लोग जुटे हुए हैं इसमें। बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना धैर्य के साथ में कोशिश कर रहे हैं। हाँ, निकाल भी दिया आंसर, आंसर भी निकाला गया है। अब जरा सा मैं इनसे इतना ही पूछना चाह रहा हूं, ये है 2 kg है, तो यहां पर नीचे की तरफ में कितना फोर्स लग रहा होगा, वेट इसका जो होगा, देखिए डाउनवर्ड कितना, 2G, दैट इज 20 न्यूटन, और इसका कितना होगा 40 न्यूटन। G से मल्टीप्लाई कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये नीचे की तरफ को 20 न्यूटन और ये नीचे की तरफ में कितना, 40 न्यूटन, और इसे हम खींच रहे हैं T इज इक्वल टू कितना, 5 न्यूटन से।
5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो नीचे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इनका एक्सेलरेशन भी निकल आया। कुछ तो बात है। अब कौन सा नॉर्मल अगर लगाओगे तो उसने उसके ऊपर लगाया तो उसने उसके ऊपर लगा दिया। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप किसी भी चीज को यहां पर रखा हुआ वेट है उसको अगर हम ऊपर उठा रहे हैं, जितना भी उसका वेट है mg उससे कम लगाएंगे तो क्या वो उठेगा? क्वाइट इम्पॉसिबल, उठेगा ही नहीं। ध्यान रखें। इसीलिए तो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था जब आप कोशिश कर रहे थे। बहुत सिंपल सी बात है कि उससे ज्यादा फोर्स, तो बहुत मोटी बात है, उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी वो उठेगा, अदरवाइज उठेगा नहीं। तो यहां पर आंसर आपका क्या होना चाहिए? भैया ये उठेगा ही नहीं। तो जब उठेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। आप फोर्स लगा रहे हैं, खुद से अंदाजा लगाइए। इतना बड़ा बक्सा रख दिया, छोटे से बच्चे से कह रहे उठा दो, कितना फोर्स लगाएगा? कहां से उठा पाएगा? जब तक कि उसके वेट से ज्यादा फोर्स वो नहीं लगाएगा तब तक वो नहीं उठ सकता। ठीक है। दूसरी तरफ तो 40 kg है, तो 4 kg है, सॉरी 40 न्यूटन हो गया, उसको तो और ही नहीं उठेगा। ये आप जितना भी यहां पर से फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ही ब्लॉक्स में टेंशन उनको ऊपर ले जा सकते थे, वो टेंशन का वैल्यू कम है, इसलिए ये ब्लॉक्स नहीं उठेंगे। चलिए, मैंने फोर्स 60 न्यूटन लगा दिया। फोर्स कितना लगा दिया? अब जल्दी से बताइए। अब देखिए, लॉजिक बता दिया है। अरे बता दो यार, बहुत सिंपल। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। अब की बार दिमाग लगाया और ये कहा कि सर अगर आप इसमें 60 न्यूटन लगा रहे हैं तो भी वही बात रहेगी, ये हो जाएगा सर 60/2 दैट इज 30 न्यूटन। और 30 न्यूटन से आप इसे खींच रहे हैं तो नहीं खींचे। कितने लोग कह रहे हैं नहीं उठेगा? नहीं उठेगा ना? दोनों ही नहीं उठेंगे। एक उठेगा भैया, एक में 20 न्यूटन लग रहा है, हम तो 30। देखो टेंशन दोनों में लग रहा है, वो दो अलग अलग केसेस है। उस वाले पे भी टेंशन लग रहा है, इस पे भी टेंशन लग रहा है। सपोज कीजिए 2 लोग उठा रहे हैं, 2 ब्लॉक रखे हैं, एक को इधर 30 से उठाया जा रहा है, दूसरे को इधर 30 से उठा रहे हैं। तो एक तो जवाब समझ में आता है कि सर 40 वाला तो नहीं उठ सकता क्योंकि लगाया गया कितना 30, लेकिन ये वाला उठेगा, 20 न्यूटन वाला इस बार उठ के रहेगा। ठीक है, 30 लगा रहे हो, 20 उसका वेट है नीचे, क्यों नहीं उठ जाएगा भाई? हमें उससे क्या लेना देना? जिस पर लगाया गया है फोर्स। अच्छा बताइए, ऐसा नहीं हो सकता कभी 2 तरफ में लगा है, स्ट्रिंग एक सेम है और आपने इसको खींचा तो ये वाला ब्लॉक उठने लगेगा, उस पर रब करता रहेगा स्ट्रिंग, इधर वाला स्टिल रहेगा? ऐसा केस कर में जाना, आज करके देख लेना। एक छोटा सा वेट लगाना और दूसरा बड़ा बांध देना और दोनों को रस्सी से बांध करके ऐसे करके किसी चीज में उसको पहनाना, उसमें ऐसे उठाना शुरू करना, देखना इधर वाला हल्का वाला उठने लगेगा। क्यों नहीं उठेगा? और ये वाला 40 न्यूटन है, ये नहीं उठ सकता क्योंकि आपने यहां पर 30 न्यूटन अप्लाई किया। भाई 60 यहां पर लगाया, दोनों पर हाफ हो गया, 30 हो गया। इधर वाला तो 30 लगा रहे हैं, 40 न्यूटन नीचे पे उसका वेट हो रहा था, तो ये नहीं उठेगा, लेकिन ये वाला तो उठेगा। तो हाँ बताएं, कुछ डाउट? 10 न्यूटन से ज्यादा है इसलिए उठेगा। 10 न्यूटन से ज्यादा क्या? 30 लगाया, ठीक है। इसलिए हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि भैया 30 लगाया हुआ है, 40 है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर इसका अपना वेट 40 न्यूटन है, 4 kg था, 40 न्यूटन है और लग रहा है इस पर दोनों पर टेंशन कितना 30 न्यूटन लग रहा है, तो ये नहीं उठेगा। लेकिन ये वाला तो उठेगा। ये तो 20 न्यूटन ही नीचे को है, ऊपर आपने 30 लगाया है। बात समझ में आ गई होगी, इक्वेशन भी बन जाएगा। ठीक है,
कुछ कुछ बात समझ में आ रही है कि आप में से काफी आप लोग पेन ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। मुझे यही अच्छा लग रहा है, बच्चे की एक एफर्ट होनी चाहिए और आप लोग जितना एफर्ट लगा रहे हैं तो इसी से तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ज्ञान चक्षु आपके खुल के रहेंगे, समझ रहे हैं? लर्निंग होती रहेगी। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि अरे यार ये तो बात समझ ही नहीं आ रही है, क्या चल रही है। अरे भैया अभी कुछ लोगों को दूसरा दिन हुआ है, कुछ को 1 महीना हुआ है, तो देखिए जो 1 महीने वाले उनका तेजी आने लगी है उनमें। ठीक है, हाँ बताएं। क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग एक ही तो है। मैंने ये शुरुआत में ही आपको बताया कि अगर स्ट्रिंग एक है और मासलेस है, ये बोल दिया जाता है न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, तो यहां पर सभी जगह पर टेंशन उसमें क्या होगा, पुली के ऊपर से गया तो टेंशन हर एक पॉइंट पर उसमें सेम होगा। अब इसकी अगर कोई थिकनेस होती, मोटाई होती, तो टेंशन यहां पर अलग अलग होता। उस पर मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे कराए। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत हो रहा है और कई तरफ से इशारा मिल रहा है कि बस, तो आप में से भी काफी लोग परेशान होंगे। थोड़ा सा यहां पर ऑफ द ट्रैक आपसे मैं बात करना चाहूंगा। आज के लिए ये काम इतना हुआ। कल हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे और फ्रिक्शन में जो शुरू में बताई गई वही सारी पुली के, मतलब पुली का क्या, जो वेज का केस था या फिर जो बॉक्स पुल और पुश कर रहे थे उस पर, और जो ट्रक पर और ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ये तमाम सारी जगहों पर जहाँ जहाँ फ्रिक्शन लगता है उसके क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से, है ना। तो इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे कोई भी क्वेश्चन इन बातों की वजह से नहीं रुकना चाहिए जो आपने अभी तक पढ़ लिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।